सिस्टम है ही अपने देश का। बोलते हैं कि आज हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पर ये गोल्डन तरीके से लोगों को बताया जा रहा है उसके अधिकारों के बारे में। मैम किस दिन वक्त बुरा हुआ ना तो किसके साथ क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलता। अगर आपको थोड़ा अपने कानून के बारे में पता होगा ना तो कम से कम आप ये थोड़ा भेद कर पाओगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं कर सकती। पर होता क्या है मैम कि असत्य ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। आप पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस वाले की वीडियो तो बना सकते हो। अब वह पॉक्सो की लड़की बैठे अपने बयान दे रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ, नहीं बना पाओ, आपके ऊपर एक्शन। बात क्या है कि बात तो बताई जा रही है पर पूरी नहीं बताई जा रही है। राम को आगे बढ़ते मरा बन जाता है वो वर्ड, वो पूरा का पूरा आगे नहीं डिलीवर हो पा रहा है। सीखने वाले भी ऐसे, सिखाने वाले भी ऐसे। आप जब किसी स्टेटमेंट को देते हो ना तो 5-6 लोगों के बीच में स्टेटमेंट को जरा एक बार ट्रैवल करवाइए, वो स्टेटमेंट का मतलब कुछ और बन जाएगा। आज हम डेली रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वहां लिखा होता है मर्डर केस में दी फांसी। अब दूसरा बंदा बोलता है सर मर्डर हुआ था मेरे भाई का, मेरे पड़ोसी का, सर फांसी करवाना है, इसको फांसी होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता एक्सेप्शनल केस में होती है। बच्चन सिंह का जजमेंट यही बोलता है, गुरनैल सिंह का जजमेंट यही बोलता है, अधूरा ज्ञान। एक आता है पॉक्सो केस में सिर्फ 3 महीने में दे दी 20 साल की सजा, पॉक्सो केस में सिर्फ 3 महीने दे दी उम्र कैद की सजा। दूसरा बंदा आता है सर मेरा केस 4 साल चल रहा है, आप तो केस ही लड़ पा रहे हो। केस की सीरियसनेस को देखो। हम अधूरा ज्ञान ले रहे हैं, हम ज्ञान तो ले रहे हैं पर अधूरा ले रहे हैं। ऑडियंस बैठ के पॉडकास्ट तो देख रही है, जब तक उनको मजा आ रहा है देख रही है, आधे में छोड़ चले जाते हैं, आधी ज्ञान लेके चले गए। इससे पहले जो मैंने बोला था कि आप थाने जाके वीडियोग्राफी कर सकते हो, सुन लिया ना, चले गए ना। अब जो सुन रहा है आगे का वो क्या बोल रहा है, नहीं हर जगह नहीं। आर्टिकल 21 एक वर्ड होता है, इंसान को बोलता है कि किसी भी इंसान को लाइफ एंड लिबर्टी है, जिंदगी पूरी और भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है ना। तो जितना आपको उतना मेरा भी तो होगा। मतलब कुछ गलत किया आपने, मुझे मारना शुरू कर दिया, तो मतलब आर्टिकल तुम्हारा 21 तो है पर क्या मेरा नहीं है? क्या वाइफ हस्बैंड की जागीर है? क्यों शराब पी के उसको मारेगा? नहीं हो सकता ना। क्या हस्बैंड ने जन्म जन्मांतर ठेका लिया है तुम्हारा कि तुम जो मर्जी गालियां देना, सुबह शाम उल्टी सीधी बातें बोलना, पड़ोसी जाके 5 बातें बोलना, मेरी मां को गालियां देना, और मैं तुम्हारा फिर भी ध्यान रखूंगा? ये केस टू केस वेरी करता है। तो आप ऐसे मत बोलिए कि नहीं मेरा तो फंडामेंटल राइट है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में समझाया था लोगों को परिवार कब चलता है और कब नहीं चलता है, परिवार कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, क्यों कोर्ट में इतनी भीड़ है। ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। केस लड़ते 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 समझते समझते आगे चले जाते हो आप। पुलिस वाले तो इंसान ही है ना अल्टीमेटली, आप उनको हर चीज में तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। गलती देखो, जिसने गलती करी उसको सजा दो, जिसने गलती नहीं करी उसको तो कोई कसूर नहीं। अपने देश का कानून भी बोलता है बेशक 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पर बेगुनाहों को सजा होती है। हम देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो मेन करने वाले, कांड करने वाले होते हैं, उनकी जेबें इतनी गर्म होती है ना, क्यों निकल जाते हैं। जो न्याय दे रहा है या न्याय दिला रहा है या जहां से शुरू हुआ वो सब इंसान ही तो है। और मोह से कौन बच पाया, माया से कौन निकला आज तक? माया सबको लपेट लेती है, जहां पैसा आता है चीजें गिर जाती है। तो सिस्टम ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा ही है और ऐसे ही चलता है। प्रताड़ित होने की यहाँ पे बात की, हम बहुत सारे केसेस विमेंस के तो देखते ही हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां मेल भी इक्वली उतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं? मैम ये सवाल ना कई बार मुझसे पूछा पॉडकास्ट पर लोगों ने, और मैं एक बात सबको क्लियर करता हूँ जितनी भी ऑडियंस है, कि मेरी मैक्सिमम जो वीडियो जब आप देखोगे ना पॉडकास्ट पे तो टॉपिक्स पे होती है। मर्डर पे तो मर्डर पे पूरी वीडियो चल रही होती है बहुत देर तक की, क्योंकि ये एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि 10-10 पॉडकास्ट कर लो तो भी खत्म नहीं होगा। मर्डर तो मर्डर पे शुरू हो गया, पॉक्सो तो पॉक्सो वीडियो चल रही है, एनडीपीएस तो एनडी चल रही है, पीएमएल तो पीएमएल पे चल रही है, ईडी तो ईडी पे चल रही है। मैं सब पर वीडियो मैंने एक्ट्स पे बनाई है, डिटेल में बताया है। आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ लॉ है, बेसिक्स
शुरुआत हम बेसिक पे नहीं कर रहे थे, हम बेसिक पहुंच गए हैं। तो बेसिक्स पूरा पता होना चाहिए सामने वालों को। ये एक अच्छा एक पॉडकास्ट के लोगों को पता चल रहा है। अब बात आती है क्या आदमी प्रताड़ित नहीं होते। मैम पता है क्या होता है कि मान लीजिए दो चीजें, एक गर्म लोहा है और एक हथौड़ा है। जब पीटते हो तो एक पिटता है एक बचता है, दर्द दोनों को होता है। ठीक, अपने समाज में जितनी भी लेडीज है ना, फीमेल पार्ट, उसको बड़ा वल्नरेबल समझा गया, सॉफ्ट, कि भाई इनको आप परेशान मत करना। ठीक, अब ये बात बोल देना कि नहीं आज की डेट में नारी कंधे से कंधे में लगाकर आगे बढ़ रही है। कुछ बातें किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, उनको पास तक बिठाने में आपको दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग दिखाऊंगा अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड्स की पार्टी में लेके जाते, समाज में शादी ब्याह में लेके जाते। ये ईगो बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं या अनकंफर्टेबल होना बोलते हैं। जिसके साथ आपने जिंदगी जीवन मरण की कस्में खाई हैं, बात खत्म हो गई, खत्म। बात क्या हो गई, अब चाहे जैसी भी है वो मेरी है, बात खत्म। Who the hell are you that talking about her? वो जैसी भी है मेरी है, ठीक, और जैसा भी है वो हस्बैंड वो उसका है, जैसा भी है। होता क्या है, एक हस्बैंड का काम बहुत चल रहा है, 2-3-4 साल तक उसने खूब जिंदगी जीने का मौका मिला, 3 साल के बाद उसका जो बिजनेस है वो डाउन मार गया। कई बार वो लड़की उसका साथ छोड़ देती है, और ऐसे में उसको बहुत जरूरत है। या आपके पास केस आपने पढ़े भी होंगे पहले कि लड़के ने बहुत काम धाम कर करके लड़की को पढ़ाया, आज वो लग गई उसको छोड़ दिया। साइकोलॉजिकल अगर आप बात करोगे ना, तो इंसान किसी को चाहता नहीं है, वो उम्मीदें पालता है। जिसने पढ़ाया वो उम्मीदें पाल रहा था कल ये कुछ बनेगी तो कुछ भला होगा, है ना। रात को एक हस्बैंड घर जाता है, कहता है उम्मीदें पालता है, जाऊंगा तो आराम से खाना ना मिलेगा, जाऊंगा बैठूंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा यार। घर जाते ही 2 गाली शुरू। तेरी माँ ने ये बोला, सुबह तुम लड़के गए थे, खाना तक रेडी नहीं है, बाहर से मंगा लो। वक्त गुजरता है, लड़की ने केस ठोक दिया, लड़का उस टॉर्चर को, लड़का उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। प्रेशर को हैंडल करना एक आर्ट है, हर किसी के बस की नहीं। जब आप बच्चे को परवरिश ही बड़ी सॉफ्ट तरीके दे दो, सॉफ्ट तरीके से। सुसाइड ज्यादा लड़कियां क्यों करती हैं? ज्यादातर सुसाइड लड़कियां क्यों करती हैं? लड़के कम करते हैं। लड़कियां वल्नरेबल हैं। जो लड़की डट के लड़ना चाहती है वो कोर्ट पहुंच जाती है, लड़के को ढंग से नचा देती है। जब लड़की पूरी फैमिली लपेट देती है तो लड़का कभी कभी गलत होकर भी अब वो डिफेंसिव मोड पे आ जाता है कि यार मैं तो फंस गया। आपने सवाल पूछा कि क्या लड़के प्रताड़ित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बट जो मेल है, होते हैं ना मेल, घर का भाई हो, बाप हो, या कोई भी चाचा ताऊ हो, कोई भी जो मेल है ना, उसका एक ही मतलब होता है जिम्मेदारी। उसको हम सब्स्टिट्यूट अगर वर्ड बोले, वो जिम्मेदारी का नाम है। बाप 36 तरह की प्रॉब्लम लेकर भी अपनी फैमिली को पालता है। भाई कितनी भी परेशानियां होंगी अपने परिवार को देखता है। पर अगर यही ड्यूटी एक घर की फीमेल्स भी समझना शुरू कर दें, मैंने ऐसा कोई परिवार ही नहीं देखा जो भी कर गया, जिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। जहां भी एक साइड से गड़बड़ हुई, जब ट्रेन चलती है, 2 होते ना, दोनों साइड चल रहे होते हैं, एक भी लेफ्ट राइट हुआ तो ट्रेन पलट जाएगी। कोऑर्डिनेशन है ये, दोनों को बराबर मात्रा में काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उस घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। ये समझना बहुत जरूरी। कोर्ट जाइए, भीड़ लगी तो आप भी जाकर लाइन में खड़े हो जाओ ना, मना किसने किया? वकील अपनी फीस लेगा, हम जैसे वकील बहुत हैं। वकील तो फीस लेगा, फ्री में केस लड़ेगा आपका। फ्री में लड़वाना है केस, जाओ ना, आपको सरकारी लीगल एड मिलेगी ना, आपको जाइए लड़वाइए। मना किसने किया आपको? आप उसी लाइन का हिस्सा बन जाओगे सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में मैक्सिमम केस ईगो की लड़ाई के देखे, ईगो सेटिस्फेक्शन। कभी कभी जो हमारी सोसाइटी है वो लॉयर्स को इस तरीके से जज करती है कि वो क्रिमिनल्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे एक मेंटली आप लोग कैसे वो सारी चीजें देखते हैं और सोचते हैं? मैम, सोसाइटी को जज नहीं करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हम डिफेंस लॉयर हैं और हम उनको डिफेंड करने के लिए ही केस करते हैं। अब उसने अपराध किया या नहीं किया, ये डिसाइड होगा एंड में, जब केस का पूरा ट्रायल खत्म होगा। या तो एक्विट होगा या कन्विक्ट होगा।
तो अभी शुरू में अपना देश का कानून क्या बोलता है कि जब तक कोई इंसान किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे अपराधी नहीं बोल सकते।